हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चॉक एंड टॉक। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि लास्ट 20 डेज़ में हम सीटेट के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रेटेजी हम अपनाएं। सबसे पहली चीज़ है सिलेबस। आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है और हमें उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है। जो सीटेट का सिलेबस है वो काफ़ी सालों से चेंज नहीं हुआ है, सेम ही सिलेबस है, तो आप इसे देख सकते हैं। एंड जो सिलेबस है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटीज़ ही होता है। लेकिन अब इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी उठा के और फिर उसे डिटेल में पढ़ें, डीपली पढ़ें। इसके लिए सबसे अच्छा मेथड है कि हमारे यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, सीडीपी के बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनकी मैराथन क्लासेस है। सीडीपी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट की भी उन्होंने मैराथन क्लासेस दी है। आप उन मैराथन क्लासेस से पढ़िए, समझिए। और आपको एक चीज़ करनी है कि मैराथन क्लासेस में से कुछ भी स्किप नहीं करना है। अगर आप उन मैराथन क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो उसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। देन नेक्स्ट थिंग इज, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ प्रिपेयर किया है, जितना भी प्रिपेयर किया है, आप उसे रिवाइज कीजिए। आप जितना रिवाइज करेंगे आपकी वो चीज़ उतनी ही अच्छी होती जाएगी, तो आप उसे रिवाइज कीजिए। नया पढ़ने की बजाय आप उतने को ही रिवाइज कीजिए। एंड सेकेंड थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपके पास 20 दिन है, आप 20 दिन में 20 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। एंड 20 क्वेश्चन पेपर मैं आपको बोल रही हूँ, तो मतलब आपको 20 क्वेश्चन पेपर में से कुछ भी स्किप नहीं करना है। चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको कोई भी सेक्शन, कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से पढ़ना है, फिर देखना है, अच्छे से एनालाइज करना है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। उस चीज़ को समझो, पढ़ो, नेक्स्ट डे फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। इस तरह से आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। एंड आपको रिवीजन ऐसा नहीं है कि आपने जितना पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लिया, 2 बार रिवाइज कर लिया, नहीं, आपको बार बार रिवीजन करनी है। मल्टीपल रिवीजन दो ताकि वो चीज़ आपकी स्ट्रांग हो जाए, वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाए। सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है वो हमारा पेडागोजी रहता है, क्योंकि जो हमारा सीडीपी है आपको पता होगा वो 30 मार्क्स का होता है। एंड जो हमारा हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस एंड मैथ्स है उसमें भी 15 मार्क्स का कंटेंट रहता है, बाकी 15 मार्क्स हमारे पैडागोजी के ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा फोकस अपना पैडागोजी पे दीजिए। अगर आप पैडागोजी स्ट्रॉन्ग है 60 मार्क्स तो आपके यहीं पर ही कवर हो गए पैडागोजी। देन नेक्स्ट थिंग आपको जो ध्यान में रखनी है वो है कि आपको हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, वो 2 से 3 मार्क्स से ज़्यादा से नहीं आता है आपको। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है ग्रामर पे। लोग ग्रामर उठा के पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। प्लीज़ डोंट ओवर फोकस ऑन ग्रामर, डोंट वेस्ट योर टाइम। आप इससे अच्छा क्या करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लीजिए, उसमें हिंदी के पैसेज देखिए, इंग्लिश के भी पैसेज देखिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी ज़्यादा पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जो हमारे स्कोरिंग मार्क्स रहते हैं वो जर्नल कैटेगरी के लिए रहते हैं 19 मार्क्स, सॉरी इट्स 90 मार्क्स। एंड जो हमारा बाकी कैटेगरीज रहती है, अदर कैटेगरीज, उनके लिए 82 मार्क्स। 90 मार्क्स लेना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, 82 मार्क्स लेना एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है। लेकिन आप लोगों ने अपने माइंड में ये लेकर नहीं चलना है कि हमें 90 मार्क्स लेने हैं, 82 मार्क्स लेने हैं, हमें स्कोर करना है 100+। आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करेंगे, आपका डेफिनेटली सीटेट क्लियर हो जाएगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ भी छोड़ के नहीं आना है। हमारे पास सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्लीज़ अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस इन ऑल क्वेश्चंस ऑफ ऑल सेक्शंस। ये नहीं है कि आपको अगर मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है, आपको इंग्लिश डिफ़िकल्ट लगता है, हिंदी डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप वो सेक्शन ही अटेम्प्ट करके नहीं आए, उसे छोड़ दिया। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे सेक्शंस को आप अटेम्प्ट कीजिए, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। आप सारे क्वेश्चंस तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। इसीलिए अब मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाए। तो इसके लिए
हर एक दिन हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।